हाय गाइस, मैं अजीत झा अपने चैनल एजुकेशन बाय इन्फिनिटी से एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं अपनी अगली वीडियो में, जिसमें आज हम क्लास 7th, जो मेरी लास्ट वीडियो आप लोगों ने देखी होगी क्लास 7th के लिए, ठीक है, या फिर अगर आप 7th क्लास से डील नहीं करते तो उसको आगे शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। उसको अच्छा रिस्पॉन्स देते हुए आप लोगों ने, और उसी सीरीज में अगली वीडियो मेरी जो 7.2 से डील करेगी उसके टॉपिक को हम यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मल्टीप्लीकेशन बिटवीन टू फ्रैक्शन, या फिर मल्टीप्लीकेशन बिटवीन फ्रैक्शन एंड अ नंबर या इंटीजर। दो फ्रैक्शन के बीच में किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर एक फ्रैक्शन को किसी नंबर या पर्टिकुलर इंटीजर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, हम वो समझेंगे। तो जस्ट मेरे पास एक एग्जांपल है, उसको हम समझ लेते हैं। सपोज कोई भी नंबर है जो फ्रैक्शन की फॉर्म में है, सपोज 3/5, एंड देन उसको हमें मल्टीप्लाई करना है 7/3 से। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या, बेसिक सिंपल फंडा जो होता है वो ये होता है कि ऊपर वाली टर्म को ऊपर वाली टर्म से इंटू कर देंगे एंड नीचे वाली टर्म को नीचे वाली टर्म से इंटू कर देंगे, तो जो रिजल्ट आ जाएगा वो हमारे सामने आ जाएगा 21/15। देन इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। या फिर आप उससे पहले ये कर सकते हैं कि अगर पहले कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो उसको कैंसिल आउट कर दीजिए। जैसे यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो रिजल्ट इसका आ जाएगा वो यहाँ पे आ गया 1/5, यहाँ पे आ गया 7/1, देन ओवरऑल रिजल्ट आ गया 7/5। जब मैं इस टर्म को कैंसिल आउट करूंगा तो इसका रिजल्ट भी कुछ इस टाइप से आएगा। 3 के टर्म से कैंसिल हो रहा है 3 की टेबल में, 3 5 एंड 3 7, तो इसका रिजल्ट आ गया 7/5। तो नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो मल्टीप्लीकेशन में कुछ इतना बड़ा फंडा है नहीं। हम आज इस मल्टीप्लीकेशन के एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और किस तरीके से इसको अगर हमें पिक्चर के थ्रू समझना है तो हम उसको डिस्कस करेंगे। देन इस पे हम देख लेते हैं। ये मेरे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं 2.2 का के एक्सरसाइज मैंने ओपन कर दिया, जिसमें पहला क्वेश्चन अगर हम उसकी बात करें तो उसमें क्या कह रहा है वो यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है विच ऑफ द ड्रॉइंग्स A to D शो 1, ठीक है ना। जो नीचे फ्रैक्शन दे रखे हैं, जैसे मैं अगर आपको समझाऊं, सब ये फ्रैक्शन दे रखा है, ये फ्रैक्शन, ये 4 फ्रैक्शन दे रखे हैं और इनके लिए 4 डायग्राम्स हमें यहाँ पे गिवन है। तो ये पूछ रहा है कि आप बताइए कि इनमें से कौन से जो फ्रैक्शन है वो डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। तो देखिए, अगर मैं पहले इसको करने से पहले थोड़ा सा आपको समझाऊं, तो अगर हम इसको देख लें, किसी भी डायग्राम को एक जस्ट एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। सपोज मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया कुछ इस टाइप से, ठीक है ना। मैंने इसके 4 पार्ट कर दिया एंड 4 पार्ट में मैं एक पार्ट को डार्क कर देता हूँ, सपोज ये। तो अगर मुझे इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है तो ये लिखा जाएगा 1/4। 1 दैट मीन्स वो पार्ट जिसको हमने डार्क करा है, एंड 4 इज टोटल नंबर ऑफ द पार्ट जितने इसमें है 4। क्लियर? अगर सेम मैं इसी टाइप का एक और बना दूं, एक और डार्क कर दूं यहाँ पे, तो ये भी कितना हो जाएगा 1/4। अगर मुझे दोनों को आपस में कंबाइन करने के लिए बोला जाए, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं, या तो मैं 1/4 को ऐड कर दूं, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2/4 विच इज इक्वल टू 1/2। या फिर आप क्या करिए, 1/4 को 2 से इंटू कर दीजिए, तो ये भी मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2। तो ओवरऑल जब हम कंबाइन करते हैं डायग्राम्स को, तो उस टाइम पे अगर मैं आपको इसको डायग्राम के थ्रू कंबाइन करके बताऊं तो कुछ इस टाइप से होगा। देखिए, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो सर्कल तो अभी भी एक ही है, हिस्से उसके 4 ही हैं, ठीक है ना। अब एक हिस्सा इसका डार्क करना पड़ेगा, देन एक हिस्सा इसका डार्क करना पड़ेगा। तो अब आप देख सकते हैं कितने हिस्से डार्क हो गए, 2, और टोटल हिस्से कितने, 4, तो ये बन गया 2/4, जिसको मैं जब कैंसिल आउट करता हूं तो 1/2। तो इस तरीके से ही यहाँ पे ये सॉल्व होता है। हम अब इस एक्सरसाइज के अंदर देखेंगे, तो देख लेते हैं हम किस टाइप से हमारे पास फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे हमें सिर्फ पेयर करना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट की बात करें या फिर हम सेकंड की बात करें, तो इन दोनों क्वेश्चन के अंदर हमें पेयर अप करना है। सेकंड भी आपको मैं दिखा दूं, देखिए फर्स्ट और सेकंड दोनों की मैं बात करूं तो दोनों में हमें क्या करना है, पेयर अप करना है। तो देखिए फर्स्ट केस में बोल रहा है 2 × 1/5, तो आपको ये चेक करना है कि कौन सा ऐसा डायग्राम है जिसके अंदर 5 हिस्सों में से एक हिस्सा डार्क कर रखा है। तो आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको इसमें दिखाऊं तो ये जो है इसमें 2 हिस्से डार्क कर रखे हैं,
यहाँ पे एक हिस्सा डार्क कर रखा है लेकिन टोटल 2 ही हिस्से हैं। यहाँ पे एक हिस्सा डार्क कर रखा है, टोटल 4 हिस्से, यहाँ पे एक हिस्सा डार्क कर रखा है 5 हिस्सों में से। अगर मैं इसको पार्ट में लिखूं तो इसका जो बनेगा पार्ट वो हमारा बन जाएगा 1/2। इसका जो पार्ट बन जाएगा अगर मैं समझाऊं तो इसका पार्ट बन जाएगा आपका 2/3। एंड देन इसकी बात करें सी की, तो इसका जो पार्ट बन जाएगा, इसका पार्ट हमारा बन जाएगा 1/4 और लास्ट जो डी रह गया उसका पार्ट बन जाएगा 1/5। तो बेसिकली जितने भी डायग्राम्स है उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर मैं देखना चाहता हूं कि ए का इनमें से कौन सा पार्ट बन रहा है, तो ए के कितने हैं इससे, 1, 2 और 3। तो ये जो नंबर हमने यहाँ पे लिया है इसको 3 से इंटू कर देंगे। तो कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 3। तो बेसिकली 3 का जो है वो ए है। क्लियर। उसके बाद सेकंड बी की बात कर लेते हैं। 1/2 को 2 से इंटू कर देंगे तो चेक कर सकते हैं आप सेकंड वाले से मैच कर रहा है, तो सेकंड वाले का जो है वो बी है, फर्स्ट का जो है आपका वो डी है और लास्ट जो फोर्थ बच गया उसका सी है। तो बस आपको पेयर करके अपनी कॉपी पे लिखना है, तो फिर आप अपने तरीके से कर लीजिएगा। मुझे लगता नहीं है कोई प्रॉब्लम आपको इसमें आएगी। देन हम सेकंड की बात कर लेते हैं। सेम सेकंड भी कुछ इसी टाइप से, अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो देखिए सेकंड के अंदर जो फर्स्ट पार्ट उसने लिखा है 1/5 मल्टीप्लाई बाय 3। तो चेक करना है कि इसमें कौन सा हिस्सा है जिसके 5 में से एक हिस्सा डार्क कर रखा है। तो आप देख सकते हैं सी पार्ट है, तो जो सी पार्ट बन जाएगा वो आपका किससे बिलोंग करेगा, ए से। तो ए से हमारा सी पार्ट बिलोंग करेगा। देन सेकंड की बात करें 1/3, तो कौन सा डायग्राम है जिसमें 2 डायग्राम है लेकिन हिस्सा एक ही डार्क कर रखा है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं इसका ए पार्ट बन जाएगा और जो लास्ट हमारा बच गया उसका कौन सा पार्ट बन जाएगा, उसका थर्ड पार्ट बन जाएगा। तो ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन थे। देन हम नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो आप अपनी स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू अ मिक्स फ्रैक्शन। मल्टीप्लाई करना है, इसको लोएस्ट फॉर्म में लिखना है और इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, जैसा भी होगा। तो अगर हम यहाँ पे समझ ले तो फर्स्ट पार्ट हमें क्या दे रखा है इन्होंने, वो समझ लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमें इसने दे रखा है 7 मल्टीप्लाई बाय 3/5। जब मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो ये कैंसिल आउट कुछ हो नहीं रहा, 21/5 हो जाएगा। और जब 21/5 को मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं 4/1/5 ये मेरा मिक्स फ्रैक्शन बन जाएगा। देन सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड है 4 मल्टीप्लाई बाय 1/3। जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बन जाएगा 4/3 और जब मैं इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा तो बन जाएगा 1 and 1/3। देन थर्ड की बात कर लेते हैं। थर्ड दे रखा है 2 मल्टीप्लाई बाय 6/7। जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये हमारा बन जाएगा 12/7। तो इसका जो मिक्स फ्रैक्शन बन जाएगा वो बन जाएगा 15/7। तो ये मेरे पास आ गया। देन हम आगे और क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट की बात कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट इन्होंने क्या दे रखा है, फोर्थ पार्ट हमें दे रखा है 5 मल्टीप्लाई बाय 2/9। जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो आ जाएगा 10/9 और मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो ये हो जाएगा 1/9। ठीक है ना। देखिए मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, आप उसको देख सकते हैं अगर आपको नहीं समझ आ रहा। अदरवाइज मैं बता दूं डिवाइड करके हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। देन हमारे पास फिफ्थ पार्ट क्या दे रखा है, वो दे रखा है 2/3 मल्टीप्लाई बाय 4। जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ऊपर वाली रकम से इसके नीचे 1 लगा देंगे। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे, तो ये बन जाएगा हमारे पास 8/3। जब मैं इसे कन्वर्ट करूँगा तो ये आ जाएगा 2 and 2/3। देन सिक्स पार्ट की बात कर लेते हैं। सिक्स पार्ट हमारा दे रखा है 5/2 मल्टीप्लाई बाय 6। आप देख सकते हैं इसके नीचे 1 लगाऊंगा तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे टोटल मेरे पास आ गया 15। ठीक है ना। तो ये ऑलरेडी होल नंबर में है तो इसको हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। देन आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें सेवंथ पार्ट हम देखें इसका, तो सेवंथ पार्ट में आप देख सकते हैं 11 मल्टीप्लाई बाय 4/7 लिखा हुआ है। जब मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो ये मेरा बन जाएगा 44/7, जिसका जब मिक्स फ्रैक्शन हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 6 2/7। देन हम 8 पार्ट की बात कर लेते हैं। 8 पार्ट लिखा हुआ है 20 मल्टीप्लाई बाय 4/5। 5 से कैंसिल हो जाएगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 4 and 4 को 4 से इंटू करेंगे तो इसका रिजल्ट 16 आ गया। देन 8th के बाद हम 9th पार्ट की बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है 13 मल्टीप्लाई बाय 1/3।
जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 13/3 आएगा और इसका मिक्स फ्रैक्शन बन जाएगा 4 1/3। ठीक है ना। देन लास्ट पार्ट अगर हम 10th की बात करें तो उसके अंदर लिखा हुआ है 15 मल्टीप्लाई बाय 3/5, 5 से इसको इंटू कर देते हैं तो इसका आ जाएगा 9। तो ये थर्ड के मैंने सारे पार्ट आपको करके बता दिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, आप आराम से इस पे और भी क्वेश्चन एग्जाम्पल में से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। देन हम आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, कह रहा है शेड। इसमें हमें क्या करना है, शेड करना है। और फर्स्ट पार्ट में इसने बोला है 1/2 ऑफ द सर्कल इन बॉक्स ए। ठीक है ना, 1/2 ऑफ द सर्कल मीन्स सर्कल के आधे हिस्सों को हमें डार्क करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं इसमें टोटल हिस्से कितने हैं आप वो देख लीजिए। टोटल हिस्से कितने हैं वो आप देख सकते हैं। इसके अंदर टोटल हिस्से 12 है। 12 का हमें 1/2 पार्ट डार्क करना है। 12 का हमें 1/2 पार्ट डार्क करना है। तो दैट मीन्स हमें टोटल 6 सर्कल को डार्क करने पड़ेंगे। क्लियर। तो 6 सर्कल को हम डार्क कर देते हैं। ये हमारे पास 6, ये मेरे पास टोटल 600 को हम डार्क कर देंगे। देन इसकी सेकंड पार्ट की हम बात करें तो कह रहा है 2/3 पार्ट को के ट्राइंगल को बॉक्स बी के अंदर हमें डार्क करना है। तो बेसिकली अगर 2/3 होगा तो टोटल आप काउंट कर लेंगे 2/3। इसके अंदर कितने ट्राइंगल है तो आप देख सकते हैं 9 ट्राइंगल है। इसको सॉल्व कर लीजिए। दैट मीन्स 6 ट्राइंगल को हमें क्या करना है, इसके अंदर डार्क करना है। तो 6 ट्राइंगल को हम डार्क कर देते हैं तो ये आ जाएगा, ये 6 ट्राइंगल मैंने इसमें डार्क कर दिए। इसी तरीके से अगर हम थर्ड पार्ट की इसकी बात करें तो देखिए थर्ड पार्ट में इसने यहाँ पे बोला है कि 3/5 पार्ट ऑफ बॉक्स सी। अगर 3/5 पार्ट की बात करें तो 3/5 टोटल कितने हैं स्क्वायर बॉक्स इसके अंदर 15। आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये आ जाएगा 9। दैट मीन्स इसके अंदर आपको 9 स्क्वायर बॉक्स को डार्क करना है या शेड करना है। तो हम कर देते हैं। ये हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। क्लियर। देन हम फिफ्थ की बात कर लेते हैं इसके बाद। तो देख सकते हैं आप लोग फिफ्थ क्वेश्चन। देखिए वैल्यू कैलकुलेट करनी है फिफ्थ क्वेश्चन में। जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं फिफ्थ के ए पार्ट की अगर मैं बात करूं तो ए पार्ट के अंदर इसने बोला 1/2 ऑफ 24। तो फर्स्ट पार्ट निकाल लेते हैं। ए का 1/2 निकालना है हमें 24 का। ऑफ का मतलब इनटू, तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 हो जाएगा। सेकंड पार्ट में इसने बोला है 1/2 ऑफ 46 तो ये हो जाएगा 23। देन फिफ्थ के बी पार्ट की बात कर लेते हैं। 2/3 बोला है 18 का कैलकुलेट करने के लिए तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 आ गया। देन 2/3 ऑफ 27 तो ये इससे कैंसिल 9, 18 आ गया है हमारे पास। सी पार्ट की बात कर लेते हैं। सी पार्ट में इसने बोला 3/4 ऑफ 16 तो इससे कैंसिल कर दीजिए 4 आ जाएगा। 12 आ गया यहाँ पे। एंड 3/4 ऑफ 36 तो 27 आ गया यहाँ पे। ठीक है ना। देन इसके बाद हम इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। अगर मैं इसका डी पार्ट बताऊँ आपको तो डी पार्ट के अंदर ये बोल रहा है 4/5 ऑफ 20। तो 4/5 जो होगा 20 का 5 से इसको कैंसिल कर दीजिए 4 आ जाएगा। एंड 16 आ गया। एंड 4/5 ऑफ 35 तो 5 से कैंसिल 7 एंड 28। तो ये हमारा फिफ्थ था। उसके सारे पार्ट मैंने आपको करके बता दिए। आप ये 1 बाय 1 ये भी समझ सकते हैं। मुझे लगता नहीं है कि इसमें भी कोई प्रॉब्लम हमें आएगी। देन हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। कह रहा है मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज अ मिक्स फ्रैक्शन। इनको मल्टीप्लाई करना है और जो नंबर आएगा उसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है। अभी मैंने करके आपको बताया था लेटेस्ट क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सेम उसी के जैसा है। तो अगर हम यहाँ पे इसको समझे तो फर्स्ट पार्ट में 6 के ये कह रहा है 3 मल्टीप्लाई बाय 5 1/5। पहले मैं मिक्स फ्रैक्शन को अपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेता हूँ तो ये आ जाएगा 26/5। देन कुछ कैंसिल होगा तो कैंसिल कर देंगे और कैंसिल नहीं होगा तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 26 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये आ जाएगा 78/5। और जब मैं इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँगा तो 15 3/5 आ गया। तो ये मेरा 6 का फर्स्ट पार्ट ए पार्ट आ गया। तो देन हम बी पार्ट की बात कर लेते हैं।
तो ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 4 और मैं 27 को 5 से इंटू कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा 135/4। तो इसका मिक्स फ्रैक्शन बन जाएगा 33 3/4। ठीक है ना। सेम इसी तरीके से सी डी ई और एफ आपको करना है। मैं वो बाकी सॉल्व नहीं कर रहा, उस थोड़ी वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाती है, उसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम आए आप मेरे से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत मुझे लगती नहीं है आपको आएगी बच्चों। देन हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में बिल्कुल 5th की कॉपी है। ठीक है ना। कह रहा है फर्स्ट पार्ट में आपको एक पार्ट अगर इसका बता दूं तो 7th के फर्स्ट पार्ट के अंदर ए के अंदर कह रहा है 1/2 कैलकुलेट करना है 2 and 3/4 का। हम जानते हैं ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो हम इसको निकाल लेते हैं। पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 11/4, तो ये मेरे पास आ जाएगा 11/8, तो ये आ जाएगा 13/8। ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट। ऐसे बाकी पार्ट भी अगर मैं इसके आपको बताऊं, कुछ ये पार्ट और ये पार्ट भी कुछ इसी टाइप से करना है, तो इसको भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मेन हमारा जो इशू है वो हमें समझना है कि किस तरीके से हम इसको करेंगे। अगर आप एक बार समझ जाते हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, किसी क्वेश्चन को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको आती है तो आप मेरे को मैसेज करके पूछे, मैं आपको जरूर उसका एक बेस्ट रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। देन हम क्वेश्चन नंबर 8 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर अ पिकनिक। 2 पर्सन है, विद्या और प्रताप, वो एक पिकनिक के लिए गए हैं। देयर मदर गेव देम अ वाटर बोतल दैट कंटेन 5 लीटर ऑफ वाटर। ठीक है ना। उनकी माता उनको एक पानी की बोतल देती है जिसके अंदर 5 लीटर पानी है। विद्या कंज्यूम 2/5 ऑफ वाटर। विद्या ने उस पूरी बोतल का 2/5 हिस्सा जो है वो यूज कर लिया, कंज्यूम कर लिया। प्रताप कंज्यूम द रिमेनिंग वाटर, और बाकी जो है प्रताप ने यूज करा। कह रहा है हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक। कितना पानी विद्या ने पिया है। तो देखिए यहाँ पे, देखिए फर्स्ट पार्ट की मैं बात करूं तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं वाटर ड्रंक बाय विद्या, वो हमारा हो जाएगा 5 लीटर पानी था और विद्या ने उसका 2/5 हिस्सा यूज कर लिया, तो 5 से 5 कैंसिल, तो 2 लीटर पानी जो है वो विद्या ने यूज करा, मतलब पिया या जो भी यूज करा उनका। यहाँ पे देखिए उसके बाद सेकंड पार्ट में ये बोल रहा है, यहाँ पे कह रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर प्रताप डिड। प्रताप ने बाकी कितना पानी पिया। तो देखिए सिंपल, विद्या ने अगर 2 लीटर पानी पिया, 5 लीटर टोटल पानी था, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं कि प्रताप ने कितना यूज करा होगा। बाकी प्रताप ने यूज करा होगा, तो 3 लीटर प्रताप ने यूज करा। तो वाटर ड्रंक बाय प्रताप वो हो जाएगा 5 लीटर टोटल है, उसमें से 2 लीटर विद्या ने यूज कर लिया, तो 3 लीटर जो है उन्होंने यूज करा। तो ये हमारा 8th और लास्ट क्वेश्चन था और हमारी 2.2 की पूरी एक्सरसाइज थी। आप इसको करिए, अच्छा समझिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम मेरे चैनल की वीडियोस मिलती रहे। अगर सपोज ये आपके काम की नहीं है या फिर आपकी क्लास से बिलोंग नहीं करता, तो आप दूसरों को शेयर कर सकते हैं और बाकियों को आप मेरे चैनल से जुड़ने के लिए रेकमेंड कर सकते हैं। मैं आपके अच्छे रिजल्ट की कामना करते हुए इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। थैंक यू सो मच।